नमस्कार साथियों, ज्ञान विविध संस्कृत के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में मैं अरविंद पारिक आपका पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। पिछले वीडियो में हमने पल्लवों की जो कुछ बातें थी, इनकी राजधानी कहाँ थी, प्रमुख शासक कौन थे और इनमें एक महत्वपूर्ण शासक जो था सिंह विष्णु, उसके बारे में हमने चर्चा की थी। उसके बारे में मैंने आपको बताया था कि वो वैष्णव धर्म का अनुयायी था। चोलमंडलम पर वो अधिकार कर लेता है। उसके दरबार में कीर्ताजुनियम की के लेखक जो है भारवी, वो निवास करते हैं और उसका जो टाइम पीरियड होता है वो 575 से 600 ईस्वी तक होता है। इसके बाद में एक महत्वपूर्ण शासक आता है, थोड़ा सा बड़ा भी है, तो उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। वो शासक है आपका महेंद्र वर्मन। ठीक है, सॉरी, हाँ, महेंद्र वर्मन प्रथम। 600 में वो ख़त्म होते हैं और 600 से 635 एडी या ईस्वी तक। सबसे पहले बात करते हैं इसकी उपाधियों की। सबसे ज़्यादा उपाधियाँ इस काल में इसी व्यक्ति की मिलती है, तो शुरुआत करते हैं। आइए, महेंद्र विक्रम। ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं। चेतकारी या चेतकारी, तीसरी इसकी उपाधि मिलती है। देखो, इसका अर्थ बता देता हूँ मैं, हालांकि परीक्षा में आपको नहीं पूछेंगे, लेकिन फिर भी जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ। मंदिर निर्माता। तीसरी इसकी प्रमुख उपाधि है चित्रकार पप्पूली। इसका अर्थ है आपका चित्रकारों में व्याघ्र, यानी इसका मतलब ये चित्रकार भी था। चित्रकारों में व्याघ्र था तो चित्रकार तो निश्चित ही था। मंदिरों का भी इसने निर्माण करवाया था, तभी इसको ये उपाधि मिली है। चौथी है विचित्र चित्र। विचित्र चित्र, इसका अर्थ है आविष्कारक मन। जो मन में अगर आविष्कार करता है तो निश्चित तौर से पता चल जाता है कि कोई कवि जरूर था, ये है ना, कवि तो था ही। विचित्र चित्र। मतविलास, गुणधर। ठीक है, परम महेश्वर और लक्षित। लक्षित, ये इसकी उपाधियां थी। मुख्य बात करते हैं तो ये थानेसर का जो सम्राट था, कौन था? पुलकेशिन द्वितीय के समकालीन था। समकालीन था। द्रविड़ देश में ये द्रविड़ देश में ये चट्टानों को काटकर
को काटकर मंदिर बनवाने की प्रथा जो है वो इसी का प्रवर्तक या माना जाता है ना। इसी को माना जाता है। ठीक है, एक बार आप उपाधियां देख लीजिएगा। महेंद्र विक्रम, चेतकारी या चेतकारी, इसका अर्थ होता है मंदिर निर्माता। चित्रकार पपुली, चित्रकारों में व्यग्र। विचित्र चित्र, आविष्कारक मन। मत विलास, गुण भर। परम माहेश्वर और लक्षित। विशेष की बात करते हैं तो ये हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के समकालीन शासक था। द्रविड़ यानी दक्षिण देश में ये मंदिरों चट्टानों को काटकर मंदिर बनवाने की जो कला का प्रवर्तक जो माना जाता है वो महेंद्र वर्मन प्रथम को माना जाता है। इसने 2 पुस्तकों की रचना की थी, कवि भी था, लेखक भी था, बहुत गजब का शासक भी था ये। भगवद्दर रज्जुक, एक तो रचना करता है ये इसकी, एक करता है मतविलास प्रहसन। ये जो मतविलास प्रहसन है ये ध्यान में रखना, इम्पोर्टेंट, हालांकि 3 लाइन इम्पोर्टेंट है लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है। बौद्धों व कापालिकों का इसमें मजाक उड़ाया गया है। ठीक है, मतविलास प्रहसन में महेंद्र वर्मन ने, दूसरी बात इसमें मिलती है कि महेंद्र वर्मन ने पुलिस विभाग, पुलिस व न्याय विभाग पुलिस व न्याय विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार को इंगित करता है या को बताता है। ये ध्यान में रखना है कि पुलिस विभाग और न्याय विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार और बौद्धों और कापिलों की मजाक इसमें उड़ाई गई है। तो मतविलास जो प्रहसन है इंपॉर्टेंट है भी, और रचना किसकी है? महेंद्र वर्मन प्रथम की है, संकेत करता है। तीसरी बात, ये जो नाटक है मालाबार जो तट है, केरल वाला जो प्रदेश है ना, बहुत लोकप्रिय था। लोकप्रिय था और यहाँ के जो अभिनेता है इसको अभिनीत या अभिनय करते थे। जैसे रविंद्र मंच जयपुर में होता है ना, तो ये मतविलास प्रहसन की कुछ बातें थी। ये महेंद्र वर्मन प्रथम जो था बहुत अच्छा चित्रकार भी था, क्योंकि इसकी उपाधि हमने देखी थी चित्रकारों में व्याघ्र।
बहुत अच्छा चित्रकार था। इसने शिव का अन्य नाम मिलता है नटराज का चित्र गुफाओं पर स्वयं ने उकेरे। थे। इसके अलावा एक कवि और बढ़िया संगीतज्ञ भी ये था। एक कवि भी था और बढ़िया संगीतज्ञ भी था। बेसिक सी बात हम देख लेते हैं। टाइम पीरियड है 600 से 35। उपाधियाँ मैं आपको बता चुका हूँ 2 बार, भगवद्गीता रज्जुक और मतविलास प्रहसन। ये वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, ये वाली जो पुस्तक है ये इंपॉर्टेंट है। इसमें बौद्धों व कापालिकों का इसमें मजाक उड़ाया गया है। महेंद्र वर्मन पुलिस व न्याय विभाग में जो व्याप्त भ्रष्टाचार जो था उसको ये बताता है। ये जो नाटक है ये मालाबार में बहुत लोकप्रिय था और अभिनेता जो थे यहाँ के वो इसका अभिनय करते थे या अभिनीत करते थे। ये बहुत अच्छा चित्रकार था। नटराज या शिव के जो चित्र है गुफाओं पर ये स्वयं उकेरा करता था। एक कवि भी था और एक महान संगीतज्ञ या बढ़िया संगीतज्ञ भी ये था। ये तो थी इसकी कला से संबंधित बातें। कुछ बातें और कर लेते हैं। इसने रुद्राचार्य जो थे इनसे ये संगीत की जो शिक्षा है वो ग्रहण की। संगीत की रचना पट्टुकोट्टई, जो संगीत की जो रचना है इसने महेंद्र वर्मन ने पट्टुकोट्टई, अंडरलाइन कर लेना भी इसको, पट्टुकोट्टई की शिलाओं पर उत्कीर्ण है। उत्कीर्ण है, ठीक है, जिसे संगीत संबंधी अभिलेख भी कहते हैं। संगीत संबंधी अभिलेख भी कहते हैं। जैन दरी मंदिर में महेंद्र वर्मन, जो जैन दरी मंदिर है एक, इसमें महेंद्र वर्मन के पूरे सपरिवार चित्रित किया है। पूरे परिवार या सपरिवार को चित्रित किया है, ठीक है। ये महेंद्र वर्मन जो था प्रारंभ में ये जैनी होता है,
जैन धर्म को मानने वाला था। प्रारंभ में ये जैनी था, ठीक है, परंतु अपर के प्रभाव में आकर संत है अपर एक, प्रभाव में आकर ये शैव बन जाते हैं। अपर का नाम ध्यान में रखना है ना। शैव बन जाते हैं या शैव धर्म को मानने लग जाते हैं। ये था आपका महेंद्र वर्मन। एक बार आप देख लीजिएगा, रुद्राचार्य से ये संगीत की शिक्षा ग्रहण करता है। संगीत की रचना पट्टुकोट्टई शिलालेख पर उत्कीर्ण है, जिसे संगीत संबंधी अभिलेख भी कहते हैं। जैनदरी जो मंदिर है उसमें महेंद्र वर्मन के सहपरिवार, यह आ जाता कि सहपरिवार का चित्रित कहाँ किया गया है, तो जैनदरी मंदिर में किया गया है। महेंद्र वर्मन प्रारंभ में ये जैन धर्म को अपनाता था। अपर एक नैनार संत हुए हैं, और इसके मैंने बताया था कि नैनार दक्षिण भारत में शैवों को नैनार कहा जाता था और वैष्णवों को आलवार कहा जाता था। तो नैनार संत अपर के प्रभाव में आते हैं और शैव धर्म को अपना लेते हैं। ये था आपका प्रमुख शासक महेंद्र वर्मन प्रथम। और इसके बाद में हम बात करते हैं नरसिंह वर्मन, जो कि इस वंश का एक महान शासकों में से था। तो नरसिंह वर्मन प्रथम 630 से 668 इसका टाइम पीरियड है। ठीक है, उपाधियां 2 या 3 इनकी उपाधि मिलती है। पहली उपाधि मिलती है मामल। मल का अर्थ होता है पहलवान, तो ये बहुत अच्छा पहलवान था। ठीक है, दूसरी इसकी मिलती है महाराज। जो ये उपाधि देता है इसको वेनसांग चीनी यात्री था, चर्चा कर चुके हैं, एक वीडियो इस पर मैं बना चुका हूँ। एक उपाधि इसकी मिलती है वातापी कौंड। वातापी विजेता होता है और एक प्रमुख शासक होता है कौन? पुलकेशिन द्वितीय। हराता है और ये उपाधि धारण करता है। तो ये 3 उपाधियां आप इसकी लिख सकते हो। फिर हम बात करते हैं इसकी इसने मामलपुर नामक एक शहर बसाया था, जिसे वर्तमान में महाबलीपुरम जो है वो कहा जाता है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा थोड़ा सा। इसने मामल्लपुरम एक शहर बसाया, जिसे कहा जाता है। वहाँ रथ मंदिरों का इसने वहाँ पर यहाँ पर जो है
रथ मंदिरों का निर्माण कराया। कला संस्कृति में हम पढ़ेंगे। और इसने किसको हराया था? पुलकेशिन द्वितीय को ये हराता है और वातापी को जीतता है और वातापी कोंड की उपाधि ये धारण करता है। उसका जो सेनापति था, इसका जो सेनापति था उसका नाम आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। सेनापति का नाम है सिरुतोंड। सिरुतोंड, इस सेनापति का नाम ध्यान में रखना के माध्यम से वातापी के चालुक्यों को पराजित करता है। चालुक्यों को पराजित करता है। इसके बाद में, हालांकि यही बस इतनी बातें हैं इसकी। इसके बाद में हम नरसिंह वर्मन द्वितीय की का अध्ययन करेंगे। ये नरसिंह वर्मन प्रथम है। इसकी उपाधियां जो थी वो थी मामल। ये बहुत अच्छा पहलवान था। दूसरी उपाधि इसकी मिलती है महाराज, जो कि वेनसांग जो चीनी यात्री था, हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आता है, वो इसके बारे में ये उपाधि इसको देता है। तीसरी इसकी उपाधि है वातापी कोंड, जो वातापी को जीतता है। और किसके माध्यम से जीतता है? अपने सेनापति शिरोतुंड के माध्यम से ये जीतता है और वातापी पर अपने वातापी के चालुक्यों को ये पराजित करता है। लेकिन एक राजा को ही जीत का श्रेय होता है और पुलकेशिन द्वितीय को ये पराजित करता है। मामल्लपुरम एक शहर बसाता है जिसको वर्तमान आपने सुना होगा, है ना, दक्षिण भारत में है महाबलीपुरम। कई मूवी भी बन चुकी है और वहाँ पे ये रथों का मंदिर कराता है। द्रौपदी रथ है ना, 5, 10 या 12 रथ है, जिसमें 2 जो रथ है वो प्रमुख है। इसके बाद में दूसरा शासक आता है आपका नरसिंह वर्मन द्वितीय, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। (700 से 728) डेट याद रहती है तो ठीक है, वरना कोई दिक्कत नहीं है। इसकी उपाधि जो है वो है राज सिंह, शंकर भक्त उपाधि, राज सिंह। शिव का ये भक्त होता है तो शंकर भक्त, शंकर भक्त। आगम प्रिय, वाद विद्याधर, आगम प्रिय, वाद विद्याधर, ठीक है। इसके समय होता क्या है, मंदिर स्थापत्य कला का तीसरा चरण शुरू हो जाता है।
हो जाता है। उपाधियाँ काफ़ी है भी इसकी भी, है ना। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है कि जो चालुक्य पल्लव जो संघर्ष है वो इसके काल में रुक जाता है, यानी शांति काल हम कह सकते हैं, शांति रहती है। इसने अपना एक दूत मंडल चीन भेजता है, ये इम्पोर्टेंट है भाई। हाल ही में चीन भी सुर्खियों में है। तो मैत्रियों की अगर बात करते हैं तो ये बात आ सकती है। चीनी बौद्ध यात्रियों के लिए एक विहार बनवाया, विहार बनवाया। कहाँ पर? नागपट्टिनम में। और ये जो विहार है वो चीनी मंदिर, ये विहार जो है वो चीनी मंदिर या चीनी पगोड़ा कहा जाता है। यह स्वयं को शिव का संपूर्ण रूप मानता था। बस इतनी बातें हैं को पूर्ण अवतार या संपूर्ण रूप मानता था। आप ये देख लीजिएगा एक बार, राज सिंह, शंकर भक्त, आगम प्रिय और विद्याधर। इसके समय मंदिर स्थापत्य कला का जो तीसरा जो चरण है वो शुरू हो जाता है। चालुक्य और पल्लवों का जो संघर्ष है वो रुक जाता है, शांति काल रहता है। अपना एक दूत मंडल जो है वो ये चीन भेजता है। चीनी बौद्ध यात्रियों के लिए ये एक विहार बनाता है, चीनी मंदिर या चीनी पगोड़ा जिसे कहते हैं, और नागपट्टिनम में ये विहार बनाता है। ये स्वयं को शिव का संपूर्ण रूप, है ना, या पूर्ण रूप हम कह सकते हैं, पूर्णावतार भी कह सकते हैं, मानता है। इसके बाद में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं और उसके बाद में पल्लव जो संस्कृति है उसका हम अध्ययन करेंगे। कुछ मुख्य बातें हैं वो हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।